अब हम गुरुदेव के इस अफ्रीका यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के 5वें भाग के जरिए हम यह जान चुके हैं कि गुरुदेव एक ही समय पे अलग अलग जगह पे अपने श्रद्धालुओं और अपने भक्तों के यहाँ मौजूद हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख घटनाओं की हमने चर्चा की है। अभी हम जिस घटना की चर्चा करने वाले हैं, यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। रविवार को किलिमंजारो के एक परिवार में एक छोटा सा उत्सव हो रहा था। ठीक उसी समय 10:30 बजे के करीब मर्साबिल कस्बे में एक सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें करीब 150 या 200 लोग जुटे हुए थे। ये लोग शिक्षा और साहित्य से संबंधित थे। इसमें इस इलाके के प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, विज्ञान के अध्यापक सभी आमंत्रित किए गए हैं। विज्ञान और दर्शन शास्त्र पढ़ रहे विद्यार्थी भी शामिल थे। मर्साबिल केन्या के पूर्वी हिस्से में बसा हुआ शहर है। अब तो यह एक जिला बन चुका है। उस क्षेत्र में उद्योग और व्यापार के केंद्र हैं। केंद्र तो तब भी थे, लेकिन उस समय यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था। इसीलिए भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ आते थे। धर्म संप्रदाय के अनुसार यहाँ ईसाइयों की संख्या ज्यादा थी, लगभग 42%। इसके बाद इस्लाम में यकीन रखने वालों की बारी आती है, करीब 32%, और मात्र 27% लोग स्थानीय आदिवासी परंपराओं और पूजा विधियों को मानते थे। यह कस्बा एक सुप्त ज्वालामुखी के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ धर्मगुरु लोगों को उपदेश देते, डराते रहे हैं। उनका कहना था कि इस शहर की पहाड़ी से किसी भी वक्त गरम गरम लावा और आग के गोले फूट पड़ सकते हैं। ईश्वर के कोप के कारण ही ऐसा होगा। उससे बचने के लिए तुम्हें अमुक धर्म और संप्रदाय की शरण में आना चाहिए। किसी समय में इलाके में पूरी आबादी स्थानीय देवी देवताओं की ही उपासक थी। बाद में बहुत सारे धर्म प्रचारक पहुंचे। उन्होंने अपने अपने धर्म संप्रदाय के बारे में प्रवचन दिया। शिक्षा का प्रचार हुआ। कई लोग आदिवासी और स्थानीय विश्वास छोड़कर व्यवस्थित धर्मों को अपनाने लग गए। वीडियो की शुरुआत में जिस सभा आयोजन की चर्चा हमने की, वह आयोजन इस इलाके में बदल रहे धर्म विश्वास के अनुपात और उसके प्रभाव पर था। इस चर्चा का विषय था प्रवासी संस्कृति का संकट और उसका समाधान। आयोजकों ने इस कार्यक्रम में गुरुदेव को भी आमंत्रित किया था। गुरुदेव की अफ्रीका यात्रा के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों में से यह एक था। जिन कारणों से मुंबासा पहुंचने और पहले से निर्धारित कार्यक्रमों में फेरबदल करना पड़ा, उसमें मर्साबिल भी एक था। मर्साबिल की कुछ संस्थाओं ने तो गुरुदेव के आने का दुष्प्रचार भी शुरू हो गया। उनका कहना था कि गुरुदेव यह बहाना दे रहे हैं कि वह मुंबासा नहीं उतर पाए। सच्चाई तो यह है कि गुरुदेव इस कार्यक्रम में आना ही नहीं चाहते थे। इसी तरह का दुष्प्रचार गुरुदेव के लिए किया जा रहा था। साथ ही साथ वे यह भी कह रहे थे कि गुरुदेव के पास ऐसी कोई दलील है ही नहीं, ऐसा कोई तथ्य है ही नहीं जिससे वह अपने मत और अपने विश्वास को बचा सकें। जिस दिन यह कार्यक्रम होना था, उस दिन गुरुदेव करीब 700 किलोमीटर दूर मिशी में थे। वहाँ से इतनी जल्दी में मर्साबिल पहुँचने का कोई उपाय नहीं था। रविवार 11 मार्च का दिन था। मर्साबिल के सेंट्रल ऑडिटोरियम में विज्ञान और साहित्य के अध्यापक और विद्वानों ने भाग लिया। प्रोफेसर इसरार ने इस सभा का आरंभ किया। 2-3 लोगों को छोड़कर सभी विद्वान आए। कुछ आ नहीं सके तो कुछ ने बहाना तलाश लिया। प्रोफेसर इसरार इतना कह ही रहे थे कि द्वार पर कुछ चहल पहल दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई विद्वान उस सभागृह में प्रवेश कर रहे हैं और उनके साथ चल रहे साथी सहयोगी कुछ वचनों और उद्घोषों का उच्चारण करते हुए चल रहे हैं। लोगों का यह समूह जब मंच के पास आया तो प्रोफेसर इसरार ने विद्वान को पहचाना और कहा, मित्रों, हमें गलत सूचना मिली थी। आचार्य श्री हम लोगों के बीच आ चुके हैं। उस गोष्ठी में प्रवासी लोगों के कारण स्थानीय संस्कृति और रिवाजों पर जो संकट आ रहे हैं, उसके बारे में चर्चा होनी थी। शुरू के 2 वक्ताओं ने इस विषय पर अपनी अपनी बात रखी। तीसरे और चौथे क्रम में ईसाई, इस्लाम, सिख तथा जैन धर्म के विद्वान थे। गुरुदेव का क्रम 9वां था। गुरुदेव ने अपना परिचय एक ऐसी धारा और परंपरा का अनुयायी विद्यार्थी होने के रूप में दिया जिसकी सैकड़ों शाखाएं हैं। उनमें कोई भी व्यक्ति या समूह अपने लिए एक उपयुक्त शाखा चुन सकता है। यहाँ चुनने का अर्थ उस धर्म परंपरा में दीक्षित होना नहीं है, बल्कि अपने विश्वासों को
उसके प्रकाश में समझना है। गुरुदेव ने इस गोष्ठी में सूर्य विज्ञान के बारे में बताया। कुछ ऐसे प्रयोग बताए जिनके आधार पर फूल खिलाए जा सकते हैं, संपदा प्रकट की जा सकती है और शून्य में से मनचाही वस्तुएं प्रकट की जा सकती है। उन्होंने 2-3 प्रयोग तो करके भी दिखाए। उसमें से एक प्रयोग था प्रोफेसर इसरार की चुनी हुई कुर्सी का एक पैर लकड़ी से लोहे में परिवर्तित कर देना। चारों तरफ से बंद सभागार में तेज धूप को अपने इशारों से उतार कर उन्होंने दिखाया, जैसे सूर्य की किरणों ने छत और दीवार की बाधाएं पार कर ली हैं। सभागार में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो लकवा से ग्रस्त था। गुरुदेव ने उन्हें बिना किसी सहारे के खड़ा कर कर दिखा दिया। यही नहीं, वे कुछ कदम चला भी। इन सब प्रदर्शनों के बाद गुरुदेव ने कहा कि ये सभी प्रयोग प्रतीकात्मक हैं। आप लोग ऐसा बिल्कुल न समझें कि सम्मोहन के कारण आपको यह सब दृश्य दिखाई दिए हैं। सविता देवता की, सूर्य नारायण की शक्ति का भली भांति उपयोग किया जा सके तो आज की दुनिया में हम जितनी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल कर इतराते हैं, उन सब से 1000 गुना चमत्कार किए जा सकते हैं। गुरुदेव के कुछ प्रयोग प्रदर्शन और प्रतिपादन के बाद आयोजन वहीं पूरा हो गया। उनके बाद जितने वक्ताओं को बोलना था, उनमें से 3 वक्ताओं ने अपने नाम वापस ले लिए। गुरुदेव से सविता विज्ञान पढ़ने की मंशा व्यक्त की। इसके साथ ही सभा समाप्त हुई। आयोजक और गोष्ठी में उपस्थित सभी लोग गुरुदेव को बाहर छोड़ने गए। सभागार की सीढ़ियां उतरते तक तो सभी ने उन्हें देखा, लेकिन उसके बाद गुरुदेव किस वाहन पर बैठे, किस दिशा में गए, इसका किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। इन 6 भागों में हमने जितनी भी घटनाओं की चर्चा की है, यह वहां घटित घटनाओं का एक छोटा सा हिस्सा है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।